रेट कट हुई फिर भी मार्केट क्यों गिरा, समझते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली आरबीआई ने बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट कर दी है कि एटलीस्ट हमें थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने बोल दिया कि हम 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर रहे हैं, फिर भी मार्केट में एक गिरावट नजर आई। अराउंड निफ्टी जो है 150-200 पॉइंट से नीचे आया था, बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट से, सेंसेक्स एक 500 पॉइंट के आसपास नीचे आया था। बट जैसे ही अनाउंसमेंट हुई ना, मार्केट सीधा नीचे आना शुरू हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, वो चलता रहा था। उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट से नीचे निफ्टी हमें नजर आ रहा था। रेड कैंडल बनी हुई कल के दिन हमें नजर आई। बट इन सारे सवालों के बीच एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस बनता है कि आरबीआई के गवर्नर क्या बोल गए। मल्होत्रा साहब ने जो भी बोला, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का टोन और उनका एक्सपेक्टेशन, इन सारी चीजों का हमने एक मिक्सचर बनाया और हमने डिस्कस किया आपके साथ कि क्या हो रहा है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो हुआ, 6.25 तक हमारे इंटरेस्ट रेट आ चुके हैं। ये है कंप्लीट आरबीआई के रेट। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं कि लोन के या एफडी के रेट, ये है आरबीआई के रेट या रेपो रेट बोल सकते हो उसको आप लोग। सो यहां पे ना कि 5 साल के बाद हमें अब ये रेट कट दिखाई दे रही है। इसमें मिक्स सिग्नल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। पहले आपको राहत मिल रही है अगर आपका लोन है तो। अगर आपका रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के साथ लोन लिया है आपने, तो 25 बेसिस पॉइंट का फायदा आपको मिलने वाला है। 0.25% आपका ईएमआई कम होता हुआ नजर आ सकता है या आएगा, 100% ही आने वाला है। एक समझ लो एग्जांपल के तौर पे, आपका होम लोन है 30 लाख का, 20 साल के लिए आपने लोन लिया है 9% से, अब वो हो गया 8.75%। तो अगर आपका पहले ईएमआई था 26,990 के आसपास, तो अब वो बन जाएगा 26,550 के आसपास। सो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए की राहत आपको मिल सकती है। टोटल ईएमआई के अंदर 2% की गिरावट नजर आएगी, जो अमाउंट ईएमआई के आप पे कर रहे हो उसमें। इस वजह से मिडिल क्लास लोगों को इसका फायदा होने वाला है। तो मिडिल क्लास को ही क्यों, फायदा तो सबको ही होने वाला है, जिसने लोन लिया उसको फायदा होने वाला है। बट बेटर वे मैं मिडिल क्लास वर्ड यूज कर रहा हूं, रीजन बिहाइंड दैट मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उनको और कुछ सुविधा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे रखी है। सम कॉशियस स्टेटमेंट भी उन्होंने किए हैं, जिसमें उन्होंने बोला था कि कोर इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एलिवेटेड। कोर इन्फ्लेशन हम नीचे नहीं ला सकते 2026 के अंदर भी, वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है, जो मैं कंसिस्टेंटली आपको बोलते आ रहा हूं, उनका गाइडेंस है 4.5 to 4.7% के आसपास ये रह सकता है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन सब्जियों का वगैरह रेट होता है ना, सिंपल, वही उसी को कोर इन्फ्लेशन बोलता है। बट जो स्टेटमेंट मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूं, रेट कट करो या ना करो, इन्फ्लेशन आने वाला 1-1.5 साल अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। उसका रीजन ही यही था कि ये लोग बोल रहे सिर्फ कोर इन्फ्लेशन, मेरा और एक डायलॉग ऐड करके रख देना, ओवरऑल इन्फ्लेशन भी ये कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, जो कि लोअर लेवल का अपना एक्सपेक्टेशन होता है, उसको मीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अप टू मिनिमम 3 इयर्स। सो अपना जो इन्फ्लेशन है वो ऑलवेज अपर साइड ही रहेगा, बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी इकोनॉमी हो रही है। एक तो आपको ग्रोथ फास्ट मेंटेन रखनी होगी, उसके साथ इन्फ्लेशन को हम मैनेज करेंगे। मैनेज इन द सेंस, इन्फ्लेशन तो वही रहेगा, सिर्फ तसल्ली मिलेगी कि भाई साहब मैं पैसा भी कमा रहा हूं तो चलो जाने दो, जेब से चलता है। बट जेब में पैसा भी नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन भी आ रहा है, बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं 100 बार ये चीजें बोल चुका हूं, एक बार प्लीज लॉजिक समझ लेना, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की प्राइस हो गई 2000 पर सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर परचेस करने के लिए मुझे 2000 देने होंगे। उसके साथ साथ आज के दिन सिलेंडर का भाव है 1000। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 1000 में सिलेंडर लोगे या 2000 में सिलेंडर लोगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पेट्रोल 100 रुपए लीटर लोगे या 150 रुपए लीटर लोगे। बट इसमें एक चेंज है, एक चेंज यहां पे यह है, कम भाव में माल तो मिल रहा है, बट आपकी सैलरी होगी 10,000। बट ये जो रेट बढ़े हैं ना, डबल रेट, आपकी सैलरी हो गई 30,000। कौन सी चीज चूज करोगे? महंगाई चूज करोगे। रीजन बिहाइंड दैट, यहां पे महंगाई कुछ घटने वाली नहीं है, यहां पे भी महंगाई बढ़ने ही वाली है। होगा ये कि अगर यहां पे ग्रोथ, मुझे महंगाई जो बढ़ रही है वो 1% से बढ़ रही है, तो यहां पे क्या होगा, 2% से बढ़ेगी, 3% से बढ़ेगी, 1-2% हियर एंड देयर, बट महंगाई तो रहेगी। इसकी वजह से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इकोनॉमी की ग्रोथ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई फार्मर है, वो अगर 1 एकड़ में कमा रहा है 1 लाख रुपए,
अगर वो 2 लाख रुपए कमाएगा, खुश रहेगा भाई साहब। महंगाई बढ़ेगी तो भी उसको ज्यादा भनक नहीं पड़ेगी उसकी। क्यों? ज्यादा वो जलेगा नहीं। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट, मेरी कमाई भी उसके हिसाब से बढ़ रही है। एक सिंपल लॉजिक मैं बताना चाहता हूं। 1 लाख रुपए आपको दिए, इंडिया में आपको रहना है। 1 लाख रुपए दिए, आपको अमेरिका में जाके रहना है। दोनों में कहां इजी पड़ेगा? आपको इंडिया में पड़ेगा, क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, बट उसके कंपैरिजन में इनकम भी बहुत ज्यादा है। तो उनका इनकम और महंगाई दोनों चीज प्रोपोर्शनेट रेट में बढ़ रही थी, इसलिए वो सस्टेन कर पाए। आज के दिन हमारे यहां अगर महंगाई सिर्फ बढ़ेगी और इनकम नहीं बढ़ेगा, मर जाएंगे लोग, फोकट में मर जाएंगे। फाइनेंशियली में बात कर रहा हूं, याद रखना, निगेटिवली मत लेना इस चीज को। दैट्स वाई यहां पे मुझे लगता है एग्रेसिव रेट कट बहुत ज्यादा जरूरी है। 1.25% का रेट कट मिनिमम इस साल में होना चाहिए, टोटल 1%। चलो 25 बेसिस पॉइंट का आपने रेट कट किया, अप्रिशिएट करते हैं। बार बार निगेटिव उनके बारे में बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो इस बार उन्होंने किया, बहुत बढ़िया किया। मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लोग रेट कट करेंगे इस बार, बट चलो कर लिया, बहुत अच्छी चीज है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। बट आगे जाके अगर हम देखें तो वही इंटरेस्ट रेट और कम अगर इन्होंने नहीं किए, 1% और ज्यादा इन्होंने कम नहीं किया, तो दिक्कत में हम फंस सकते हैं। बट मल्होत्रा साहब ने क्लियरली बोल दिया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहने वाला, अगर उसको कंट्रोल में रखना है तो एग्रेसिव रेट कट नहीं करने हैं। ये रेट कट अगर हमने किए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रीक्वेंटली रेट कट करते जाएंगे जो अदर कंट्रीज कर रही है, हम नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। सो मार्केट क्या देखता है, आप आगे का क्या सोच रहे हो। मार्केट डिस्काउंट करता है आगे वाली चीज को। सिंपल लॉजिक समझ लेना, महिंद्रा एंड महिंद्रा का बढ़िया रिजल्ट लगा, चार्ट पहले से ही अप ट्रेंड में था। टाटा का रिजल्ट खराब आया, पहले से ही डाउन जा रहा था स्टॉक। याद रखना, चीजें पहले से ही डिस्काउंट हो जाती है, भनक लग जाती है मार्केट को पहले से ही। सो यहां पे अगर हम बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ गाइडेंस जो है 6.4 से 6.7% दी गई है। मैं क्लियर बोल देता हूं कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ 2 डिजिट में होनी चाहिए, मोर देन 10%। तभी हम बोल सकते हैं कि चाइना को, अमेरिका को हम टक्कर दे सकते हैं। अदरवाइज झुक के रहना पड़ेगा। आपके लोगों को उठाया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा, एरोप्लेन से छोड़ा जाएगा, बंदी बना के ही अपने ही देश में अपने ही लोगों को उतारा जाएगा, और आपको सर झुका के ये मानना पड़ेगा कि वो लोग कर रहे। और अपने भी लोग पागल है, क्यों झक मारना है, उनके देश में जाना है अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। खाली फोकट देश को तुम सर झुकाने के लिए मजबूर कर रहे हो। इतना तो दिमाग होना चाहिए इन लोगों को। तो चलो ऑफ द टॉपिक हमें नहीं जाना है, बट कहने का मतलब इतना ही है, सिंपल है कि जीडीपी की ग्रोथ हमारी थोड़ी स्लो हो रही है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसके लिए मल्टीपल रीजंस है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हमें नजर आ रही है। अब ट्रम्प साहब कुछ अलग लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी हमारे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर का स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। निर्मला ताई ने एक स्टेटमेंट किया था, उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बोल रहे हैं कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया वीक नहीं हो रहा है। आपके समझ के लिए बोल देता हूं, एक बार चार्ट ओपन करना, डॉलर के साथ रुपये को कंपेयर करना, अदर कंट्रीज के करेंसीज को भी कंपेयर करना, देन यू विल गेट टू नो कि बहुत सारी करेंसीज, जापानीज येन वगैरह बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मतलब वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है उसके अंदर। कुछ ही करेंसी है जो डॉलर के अंडर या डॉलर के कंपैरिजन में वीक बनती जा रही है, विच इज वन ऑफ द कंट्री इंडिया है। तो ये दिक्कत वाली बात है। आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। एक बार चार्ट खोलो, रिसर्च करो, तो आपको पता चलेगा कि यहां पे अपनी करेंसी भी वीक हो रही है। सो और बेटर हमें करने की जरूरत है। जहां पे 7.2% का इन्होंने गाइडेंस दिया था कि जीडीपी की ग्रोथ होगी, अब बोला जा रहा है 6.4 से 6.7। यहां पे दिक्कत समझ में आ रही है आपको। रेपो रेट डिसाइड कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई अप एंड डाउन रेट कट में करता रहेगा। पैसों की अवेलेबिलिटी, पैसों का फ्लो आरबीआई मेंटेन रखेगा। धंधा करेगा बिजनेसमैन, उसके रूल रेगुलेशन बनाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों अलग है, तो भाई साहब कंट्री घंटा बढ़ेगी। तो ये कंट्रोल दोनों ने मिल के टारगेट लेके ये चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी। जब तक तुम बैठोगे नहीं कि मुझे ग्रोथ 8% से नीचे जीडीपी की नहीं लानी है, हमें कुछ भी करना पड़े, तो उस लेवल में जाके वहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। जो कंपनी में होता है ना कि हम डिसाइड करते हैं 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, साला सोना नहीं पड़ेगा, हम सोएंगे नहीं, बड़ा धंधा लाएंगे कि इतना इतना चीजें हमें अचीव करनी है इतने टाइम में, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। वो सेम चीज ना हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। ये लोग जो है बड़े बड़े लोग, उनका यही है 6% हो जाएगा। अरे अपने पापा का कुछ नहीं जाता है बोलने के लिए, सिर्फ आपने बोल दिया छोड़ दिया, बट कंट्री का क्या, वहां पे दिक्कत है।
तो यहाँ पे थोड़ा बेटर होना जरूरी है। जैसे कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सीधा डोनाल्ड ट्रंप बन जाओ, तो कुछ भी आओ बकना शुरू कर दो, जरूरी नहीं है, बट और बेटर हम कर सकते थे, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्टर्स थोड़ा सा फोकस में रहेंगे एज पर मल्होत्रा साहब, उन्होंने बोला है, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या है उन्होंने यहाँ पे सामने रख दे। उनका मानना है कि सर्विस सेक्टर में बढ़िया ग्रोथ दिखेगी, एग्रीकल्चर में बढ़िया ग्रोथ दिखेगी। उसके पीछे का रीजन है कि उन्होंने रेट कट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, सब जो भी फार्मर से उनको फायदा होगा। भाई साहब, फार्मर को रेट कट करके फायदा क्या होता है? तुम उनको लोन देते हो? बिल्कुल नहीं देते हो। फार्मर को जो भी लोन मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जो कि सब्सिडाइज मैनर में मिलता है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, वो पहले से ही मिल रहा है। 25 बेसिस पॉइंट से ऐसा कौन सा तीर फार्मर मारने वाला है, वो भी मुझे बता दो। फार्मर के पास होता ही 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, एवरेज में बात कर रहा हूं, एक दूसरा एकड़ ही होता है। 100, 200 एकड़, 500 एकड़ वाले अलग चीज है, वो सारे पॉलिटिशियन है, और कुछ गिने चुने बड़े फार्मर है, बट मेजर क्राउड नहीं है। इन बिटवीन उनको लोन ही देते हो तुम 30,000, 40,000 पर एकड़, उसमें घंटा 25 बेसिस पॉइंट का फर्क उसको दिखने वाला है, उसे थोड़ी वो करोड़पति बनने वाला है। सो मेजरली जो बातें हो रही है कि इसका फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा, आई डोंट थिंक सो। क्लियरली मैं इस चीज को डिसएग्री करता हूं। हाँ, मिडिल क्लास को होगा, ये मैंने स्टेटमेंट किया था, बताया था आपको। इस स्टेटमेंट का रीजन ये है कि आपका एक इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 12 लाख कर दिया गया है। सो एक तो ईएमआई मेरा छोटा बनेगा, दूसरी 500 रुपए भी बच गए ना यार, बहुत बड़ी बात होती है। एक टाइम का फैमिली के साथ में डिनर कर सकता हूं। अच्छा चलो, बड़े होटल पे तो नहीं होगा, बट छोटी मोटी चीज ट्रीट तो हम कर ही सकते हैं। बच्चों को लेके हम थोड़ा गार्डन में जाके घूम के एंजॉय भी कर सकते हैं। सो उतना तो मेरे पास बच गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एक साल में 50-60 हजार का सेविंग तो हो गया बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स, और उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी इजी हो जाएगी, कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वगैरह वगैरह भी चीजें मैडम ने बोली है। बट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आप में से कितने लोग खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, मुझे ये जानना है, देखना है। आई डोंट थिंक सो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल खुद से अपना इनकम टैक्स भरते हैं। मैं क्लियरली इस चीज को डिनाई कर देता हूं। बात करते हैं सर्विस की, नो डाउट सर्विस में डिमांड है, जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, आईटी में डिमांड आएगी 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 वगैरह, जो भी खबरों के हवाले या रिसर्च के हवाले वगैरह सब रिसर्च हम आपके सामने देते हैं। कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ। कोई भी जाके, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कोई स्टॉक बाय करने की जरूरत नहीं है, खुद का दिमाग लगाओ, एनालिसिस करो, बाय कर सकते हो। हमारी मदद चाहिए तो डेफिनेटली हम आपके लिए है। नंबर है, कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फाइनेंशियल प्लानिंग का, भर देना, कॉल आ जाएगा। सर्विस में फायदा क्या होगा कि जो कंपनियां, समझो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। होता यह है कि पैसा उनको डॉलर में मिलता है, सो उनकी कमाई ना बढ़ती हुई नजर आएगी। आज के दिन मैंने $1,000 की डील करी, उसमें से मुझे अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि 85,000 रुपीज, राइट। बट सेम काम मैं 6 महीने के बाद भी करूंगा तो भी मेरी उतनी कॉस्ट आने वाली है। सपोज मैं कर रहा हूं, फर्ज करिए आप कि सेम कॉस्ट आने वाली है, बट मुझे मिलने वाले $1,000 ही, बट 6 महीने के बाद इंडियन रुपीज में 87,000 मिलेंगे, 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, बिकॉज आपका रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, रुपी की वैल्यू गिर रही है। इसका मतलब 87, 88, 89, 100 तक जाना, इसको गिरना बोलते हैं। जितना रुपी की वैल्यू बढ़ेगी मतलब अमाउंट बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा गिरेगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। सिंपल लॉजिक याद रखना, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। उसके साथ साथ मल्होत्रा साहब ने बोल दिया कि अपने पास 63,000 करोड़ डॉलर की करेंसी पड़ी हुई है, फॉरेन करेंसी। सो डरने की कोई बात नहीं है। 10 मंथ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी डेफिसिट है हम इसमें से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। अगर इन सारी चीजों का हम रुख करें तो हमें समझ में आ जाता है कि ओवरऑल ये जो डिसीजंस है उसका इंपैक्ट अपनी इकोनॉमी पे क्या होगा। अगर हम इस रेट कट को कंपेयर करते 2020 में जो हुआ था 4-5 साल पहले, तो उस वक्त सीधा रेट कट होने के बाद मार्केट 8.5% से भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था, बी स्पेसिफिक 8.76%, जहां पे 40 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था, विच इज ओनली रेट कट 40 बेसिस पॉइंट का। और ऐसे ही बहुत सारे रेट कट बैक टू बैक हुए थे, दैट्स वाई मार्केट बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा था। आज के दिन एक ही किया, उन्होंने बोल दिया कि आगे कब होगा वी डोंट नो, और एग्रेसिवली हम रेट कट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों भी मिडिल क्लास के ऊपर फोकस करें, विच इज अ ग्रेट थिंग। जो मैंने कम से कम जो भी इलेक्शन चल रही थी 1 साल के पीरियड में हमने हजारों बारी बोला था कि इलेक्शन में सिर्फ बांटा जाएगा, बट एक्चुअल बजट आगे आने वाले हमें ठीक ठाक नजर आ जाएंगे, वही हमें नजर आ रहा है।
कोई अलग चीज नहीं है। यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि मिडिल क्लास को और ज्यादा स्ट्रेंडिंग करने की जरूरत है, क्योंकि पैसा वही खर्च करने वाला है। जब तक वो पैसा खर्च नहीं करेगा तब तक गवर्नमेंट की जेब में पैसा नहीं आने वाला है। Q4 के रिजल्ट जो हम देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि रिजल्ट भी ठीक ठाक है, कई कंपनियों के खराब है, बट मेजोरिटी कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे नजर आ रहे हैं। सो ज्यादा डरावनी बात मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। एफडी के इंटरेस्ट रेट अगर हमारे डाउन होते हुए नजर आएंगे तो बैंक्स में इनफ्लो थोड़ा कम जा सकता है, क्योंकि एफडी पे इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। रेपो रेट कम होना मतलब क्या है? आपका ब्याज कम होना। ब्याज कम होगा तो 100% लोन का भी ब्याज कम होगा, और इन्वेस्टमेंट जो करोगे आप एज एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी करोगे, जो भी आप करोगे उसके रेट भी कम होते हुए नजर आएंगे। वहां पे थोड़ा हमें परेशानी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ बैंक्स। सो बैंकिंग को आई डोंट थिंक सो कि बहुत ही ज्यादा कोई धोखा है, बट प्रॉब्लम तो आएगा, 100% आएगा। बिकॉज मेजरली लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट डाउन है, यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं, एसटीपी कर रहे हैं, दबा के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाय द वे हमारी कोई रीचमी की तरफ से आपको सर्विस चाहिए या कोई भी आपको मदद चाहिए तो प्लीज आप कॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, एकदम फ्री है, 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं कर सकते। उसके बदले बहुत कुछ आपको वैल्यू देने की हम कोशिश करते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद कौन सी ऑफर चल रही है आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो इन सारी चीजों का आप फायदा उठा सकते हो। कहने का मतलब यही है कि एकदम मिक्स्ड कंडीशन है, एकदम बढ़िया भी नहीं बोल सकते, एकदम घटिया भी नहीं बोल सकते। सो मार्केट से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन काट दीजिए, क्योंकि कोविड के बाद ना सबके दिमाग में यही चल रहा है, हाँ सर 2-3 साल में डबल हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। 2 साल में डबल 50% का CAGR, नॉट ए जोक। सो यहां पे दिक्कत क्या आती है कि हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने होंगे, और मार्केट में जो भी मूवमेंट आ रही है उनको हमें वेलकम करना चाहिए, उनसे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक फेज है, वो बाद में चली जाने वाली है। डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। आई होप सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, इसीलिए आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।